अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, क्रम्पटन ग्रीस को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी 75 इयर्स पुरानी कंपनी है और ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है और इस कंपनी का प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और आने वाले समय में इस कंपनी का बिजनेस और इस कंपनी की ग्रोथ किस तरह रह सकती है वो भी सब कुछ देखेंगे। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल और चार्ट सब कुछ देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को शार्प कर सको। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो। तो आज की वीडियो क्रम्पटन ग्रीस के ऊपर, कोई भी इसको रिकमेंडेशन नहीं समझेगा, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। बाय सेल का बटन दबाने से पहले अपना एनालिसिस करना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना, उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करना। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना और सिखाना है। तो क्रम्पटन ग्रीस वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर कंपनीज में से एक है। ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से आती है। इनके अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो लाइटनिंग का इनका एक बिजनेस है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। क्रम्पटन के नाम से इनका बहुत ही फेमस ब्रांड है जो आपको मार्केट में हर जगह दिख जाएगा और आपने भी बहुत जगह देखा होगा। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 75 इयर्स पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छा कर रही है अब तक और आने वाले समय में भी करेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है। कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए। वहां पर आपको इनके ब्रांड के बारे में, इनकी प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये आज आपका होमवर्क भी है। अगर हम इस पर जाएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इनकी साइट पर जाइए, इनके ब्रांड और बिजनेस के बारे में देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। 5 से 10 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्रम्पटन ग्रीस के रेशोज़ को तो हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। ये है क्रम्पटन ग्रीस का चार्ट। ये यहाँ पर इसने हाई लगाया था, उसके बाद से शेयर प्राइस नीचे आ गया और अभी यहाँ पर इनका शेयर प्राइस 300 से नीचे में चल रहा है। अब मैं एक बात बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट को चलाता कौन है। स्टॉक मार्केट को FIIs, DIIs, HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये लोग और वो सारे बैंक्स जो बड़े बड़े बैंक्स है वो सब स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। आप ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। ये सारे लोगों का फायदा किस में है आपको मालूम है? स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तभी इनका फायदा होता है। ये सारे लोगों का फायदा स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से होता है। इसलिए ये सारे लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाए। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खाली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जब वो नीचे आ जाए, नीचे के लेवल पर अवेलेबल हो तो उसमें बाय कर लो। फिर आपको चिंता करने की टेंशन नहीं है। चिंता तो ये FIIs और DIIs करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की। मार्केट ऊपर जाएगा, आपकी कंपनी अच्छी है, उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। और यही तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का मेरे दोस्त। कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का। बस खाली इतना ध्यान दो, हाई लेवल पर कभी भी बाय मत करो। स्टॉक प्राइस जब अच्छे खाते करेक्शन में हो तब बाय करो और जिस कंपनी में आप बाय कर रहे हो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्रम्पटन ग्रीस के केस में भी यही सब कुछ हो रहा है, वो सब मैं चार्ट पर आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन इसका रेशो पहले देख लेते हैं। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 18,554 करोड़ की मार्केट कैप की। स्टॉक PE है 42 का, जो कि ठीक है क्योंकि 5 साल का मीडियन PE कितना है 39 का। उस हिसाब से अभी ठीक ठाक PE पर ट्रेड कर रही है कंपनी। ROCE है 16 का और ROE है 18 का, विच इज वेरी गुड। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है, इसीलिए यहाँ पर प्रमोटर 0 दिखा रहा है हमें। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.37 का। डेट है कंपनी के ऊपर 1019 करोड़। 1019 करोड़ ये कंपनी ने अभी रिड्यूस किया है पिछले 2-3 साल में, जब इससे पहले 1300 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर डेट था। तो कंपनी ने यहाँ पर धीरे धीरे लोन रीपे करते जा रही है और अपने लोन को कम करते जा रही है। और दूसरा ये कि फेयर वैल्यू इसकी 332 की है, जबकि करंट प्राइस अभी चल रहा है 288 का। और डिविडेंड कंपनी बहुत ही अच्छा दे देती है, 1.06% का। फेस वैल्यू है 2 की, यहाँ से स्प्लिट होने के चांसेस है। प्लेज नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.77 पर अभी ट्रेड कर रही है। ये है कंपनी के फाइनेंशियल रेशोज। अब चलते हैं इनके P&L पर और देख लेते हैं कि P&L किस तरह रहा है। तो P&L में सबसे पहले इनका आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू लगातार ग्रो हुआ है, लगातार। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 7,143 करोड़ दिखा रहा है और 2018 में ये हुआ करता था 4,000 करोड़ का।
और अब जाकर हो गया है 7,143 करोड़ का। सिर्फ यहाँ पर ये एक चीज हो गई है कि इनकी जो ग्रोथ रही है वो थोड़ा कम हो गई है, 11% से सिर्फ इनकी ग्रोथ हुई है रेवेन्यू के टर्म्स में, लेकिन सेल्स लगातार बढ़ी है, कम कभी नहीं हुई है। उसके मुकाबले में नेट प्रॉफिट इनका कम हो गया है। नेट प्रॉफिट 2018 से यहाँ तक बढ़ते आ गया 617 करोड़ तक, उसके बाद फिर यहाँ से कम हो गया इनका नेट प्रॉफिट 578, 476 और अब ट्रेलिंग 12 मंथ का 440 करोड़ है। और यही रीजन है कि इनका शेयर प्राइस ऊपर से नीचे आ गया है, जबकि रेवेन्यू इनको कम नहीं हुई है, सिर्फ इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है यहाँ पर 440 करोड़ से, और इसकी वजह से इनका शेयर प्राइस यहाँ पर आ गया है नीचे 50% के करेक्शन पर। तो अब सवाल ये है कि क्या कंपनी वापस से कमबैक कर पाएगी और ये 617 करोड़ का जो लास्ट इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, क्या ये वापस से ला पाएगी? तो सारे सवालों का जवाब देगा तुम्हारा भाई। वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना फ्रेंड्स, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके और इंडिपेंडेंट हो सके। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको कि नेट प्रॉफिट वापस से इनका जो 617 करोड़ का आया था, ये वापस से क्यों आ जाएगा। ये ईयर आप याद रखो, कौन सा ईयर था? 2021 में। 2021 में इनको 617 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, इनको रेवेन्यू कभी भी कम नहीं हुआ, रेवेन्यू लगातार बढ़ते गया। सिर्फ फर्क कहाँ आया? सिर्फ फर्क आया यहाँ पर नीचे इनके नेट प्रॉफिट में। तो चलिए अब हम चलते हैं इनके बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट पर हम आए गए इनके। बैलेंस शीट पर आप यहाँ पर देखो कि रिजर्व इनका लगातार बढ़ रहा है, लगातार 2600 करोड़ तक आ गया है, जबकि पहले 2021 में कितना हुआ करता था? 1800 करोड़ का। तो रिजर्व 1800 करोड़ से बढ़कर हो गया है 2600 करोड़। और बोरोइंग यहाँ पर इन्होंने बढ़ गई थी 1686 करोड़ की, जो कम कर दिया इन्होंने 1019 करोड़ की। तो रिजर्व बढ़ गया है, बोरोइंग कम हो गई है। अब नीचे चलते हैं, इनका फिक्स एसिड मैं आपको बताता हूँ। फिक्स एसिड 2021 में कितनी थी? सिर्फ 915 करोड़, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? 3279। मतलब कि फिक्स एसिड इनकी 3 गुना हो गई है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आप। फिक्स एसिड इनकी 3 गुना हो गई है। तो जैसे ही मार्केट खुलेगा, ये पूरे सेक्टर में चल रहा है, खाली इनके साथ नहीं हो रहा, पूरे सेक्टर के साथ ये हो रहा है। जैसे ही मार्केट खुलेगा, फिक्स एसिड इनका जो 3 गुना बढ़ गया है, इनका रेवेन्यू भी 3 गुना बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट 3 गुना नहीं, उससे भी ज्यादा गुना बढ़ेगा। ये बात आप देख लेना आने वाले समय में। तो ये है वो रीजन जो मैंने आपको समझा दिया, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट वापस से आएगा और इससे भी कहीं ज्यादा आएगा। और जो शेयर प्राइस अभी इनका आप नीचे देख रहे हो, ये अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा। 1000 करोड़ की हमने बोरोइंग देखी थी, उसके मुकाबले में कैश इनके पास रखा हुआ है 170 करोड़ का। तो 170 करोड़ का कैश भी है, अच्छी बात है। बोरोइंग कम करते जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी और इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। वो ये है कि 92 करोड़ इन्होंने स्पेंड किया है एडवर्टाइजिंग में और प्रमोशन में फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 और Q3 में। तो जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू जंप करेगा और इनका नेट प्रॉफिट जंप करेगा और इनका शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जंप करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इनके शेयर प्राइस के ऊपर जाने का। अब हम देख लेते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी कौन सी होती है और कौन सी कंपनी अंडर प्रोफेशनल मैनेजमेंट आती है। अब सिंपल से भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि एफआईआईज और डीआईआईज की शेयर होल्डिंग जिसमें ज्यादा होती है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, जिसमें प्रोमोटर नहीं होते हैं, सिर्फ एफआईआईज और डीआईआईज ही होते हैं, उसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, प्रमोटर के पास रखा हुआ है 0.00% और एफआईआईज के पास है 35.58% और डीआईआईज के पास है 47.75%। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? ये दोनों मिलाकर हो गया 83%। तो ये पूरा 83% एफआईआईज और डीआईआईज लेकर बैठे हैं और यही इस कंपनी को चला रहे हैं। और पब्लिक के पास कितना है? सिर्फ और सिर्फ 16.42% बस। तो ये होती है एक अंडर प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी। ये हो गया इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पर और देख लेते हैं कि किस तरह का चार्ट इनका बना हुआ है और आने वाले समय में कितना % का अपसाइड मूवमेंट है। ये है क्रम्पटन ग्रीस का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पर है ये चार्ट। इसने ऑल टाइम हाई पर जो यहाँ पर लगाया था वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो ऑल टाइम हाई था 510 रुपये, उसके बाद से शेयर प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद शेयर प्राइस यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है और यहाँ पर माल भरा जा रहा है ऑपरेटर द्वारा। ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है जो चल रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म होगा, यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जैसे ही इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट वापस आएगा, इनका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर नजर आएगा। एक बार मेजर कर लेते हैं कि अभी अपने करंट प्राइस से कितना भी अपसाइड पोटेंशियल है।
तो ये हमने इसको मेजर करने के लिए नीचे लोड किया, उसके बाद ऊपर तक लेके गए, तो ये आता है 76%। 76% का अपसाइड पोटेंशियल है अपने करंट प्राइस से। करंट प्राइस चल रहा है 289 और टारगेट है 510 का। ये अचीव हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी को लगातार आ रहा है। कंपनी प्रमोशन में, मार्केटिंग में लगातार अपने पैसे को स्पेंड करते जा रही है, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और नेट प्रॉफिट भी जो हमने देखा था 617 करोड़ का, वहां तक तो कंपनी वापस से आएगी ही नहीं, उससे और ज्यादा भी आएगा इनका नेट प्रॉफिट। और जब इनका नेट प्रॉफिट आने से पहले ही यहाँ पर शेयर प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो पूरी तरह रिसर्च करता है, उनकी पूरी टीम होती है, FIIs DIIs की पूरी टीम होती है रिसर्च की, जो प्रॉपर हर एक पैरामीटर को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और वक्त से पहले ही यहाँ पर बाय कर लेते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वो बना लेते हैं किसी भी स्टॉक से। तो क्रम्पटन ग्रीस के केस में भी ऐसा ही है। जिस तरह कंपनी ने अपना फिक्स एसिड बढ़ाया है, 3 गुना कर लिया है अपने फिक्स एसिड को, 900 करोड़ से 3200 करोड़ तक ले गए हैं। और जिस तरह ये मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, आने वाले समय में इनकी सेल्स बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है और नेट प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है। बहुत ही अच्छा करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका प्रीवियस पास्ट है, एक रिकॉर्ड हमारे पास है जो दर्शाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और आने वाले समय में भी ये बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ये था पूरा लेखा जोखा जो मैंने आपके साथ शेयर किया क्रम्पटन ग्रीस के ऊपर। 76% की अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा बनाने की। मैं इस पर बुलिश हूँ, इसलिए आज की वीडियो मैं इस पर बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस नहीं करो। जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, एक और नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, ट्रेड करते रहें और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।